नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, ये रीडिंग सबके लिए होती है और टाइमलेस होती है। जब भी आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करते हैं। इस इंसान को पता है कि आपने सच्चा प्यार किया है। यहाँ पर है द एम्प्रेस, सच्चे प्यार का प्रतीक। खो जिससे भी आप प्यार करते हो इंसान आपकी खूबसूरती को बहुत मिस कर रहा है, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहा है। मिस तो बहुत कर रहे हैं। आपके साथ जो लम्हे बिताए ना, ये पर्सन लम्हों को बहुत याद करते हैं। आपका दिखना, आपकी हर अदा इस इंसान को बहुत पसंद है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो और ये इंसान आपकी बॉडी को, आपकी अदाओं को, आपकी हर बात को, इस इंसान को बहुत याद आने लगी है आपकी। किंग ऑफ कप्स, प्यार करते ये पर्सन और आप ही से ये छुपाते हैं। इमोशनली फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको अट्रैक्शन भी हो रहा है और इमोशनली फील भी कर रहे हैं। यहाँ पर है द मून। देखो, जो पास्ट में झगड़े हुए हैं ना, ये पर्सन उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि अपनी माँ की बातों में आकर आपसे दूर हो रहे हैं। अगर आप स्पेशली कोई लोग यहाँ पर मैरिड है तो हो सकता है कि ये अपनी माँ की बातों में आकर आपसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे। पास्ट में ऐसा भी हो सकता है, या इनकी माँ की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए थे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट में जो झगड़े हुए हैं उन बातों को लेकर ये इंसान बहुत उन बातों को याद करते हैं और खुद को ही दुख दे रहे हैं। आपके पार्टनर भूल नहीं पा रहे। अगर आपने कुछ इस इंसान को हर्ट कर दिया है जाने अनजाने में, तो ये पर्सन इन बातों को याद कर करके खुद को ही परेशान कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। प्यार करते हैं आपसे लेकिन नाराज़ भी है। देखो, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है और द मैजिशियन भी है। हो सकता है अगर आपने इस इंसान के ऊपर कभी शक किया था कि तुम तो किसी और से बातें करते हो, तुम तो किसी और के साथ घूमते फिरते हो, अगर ऐसा कुछ था तो ये पर्सन उसी बात को लेकर बहुत सैड है। क्योंकि हो सकता है कि इंसान ने आपको कोई ऐसा धोखा ना दिया हो, और अगर आप ज़बरदस्ती इस इंसान को ब्लेम कर रहे हो तो ये भी एक बात हो सकती है इस इंसान के नाराज़गी की। द मैजिशियन, ये इंसान चालाक टाइप के हो सकते हैं, बहुत दिमाग से सोचने वाले हैं, दिल से कम सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये इंसान चाहता है आपके साथ सेलिब्रेट करना, ये इंसान चाहता है इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन इस इंसान की नाराज़गी इस कदर है कि इंसान अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने जो ब्लेम किया, आपने जो शक किया इस इंसान के ऊपर, वो गलत था, आपने गलतियाँ की, ऐसा कुछ इस इंसान को लग रहा है। या हो सकता है कि वाइस वर्सा हो कि इस इंसान ने आपको हमेशा गलत समझा या आपके ऊपर शक करता रहा, हमेशा दिमाग से सोचता रहा, दिल से कम सोचता रहा। आप प्यार करते रहे और ये इंसान सिर्फ दिमागी खेल खेलता रहा, ऐसा भी हो सकता है। और द मैजिशियन भी है यहाँ पर। तो ये इंसान देखो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपको। देखो, आपके बिना ये हालत हो गई है, बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसका इमोशनली लॉस हुआ है। देखो, ये तो मैं कह सकती हूँ कि इंसान आपसे प्यार करता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, इतने मेरे जो इमोशंस है मैंने इन्वेस्ट किए और मुझे लॉस हुआ, बाद में झगड़े हुए, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो ये इंसान बहुत लॉस फील कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ ये इंसान फील कर रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं ये पार्टनर। इस इंसान को लगता है कि बस अब सब कुछ जादू की तरह ठीक होना चाहिए। आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको मिस करते हैं। आपके साथ जो लम्हे बिताए ना, वो लम्हे फिर से ये इंसान इमेजिन करते हैं, और इस तरह से ये इंसान जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, देखो 4 ऑफ वैंड्स, क्या बात है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। 11-11 है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। यहाँ पर है 11-11। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं।
ये पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन नाराज़गी भी है। अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बिना ये इंसान दुखी है। और क्या है, और क्या है यहाँ पर, देखो अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है ये पर्सन। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं क्या करूँ। देखो कितना ब्लैक ब्लैक एनर्जी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। ये इंसान अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है, चाह कर भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा है, चाह कर भी उस नाराज़गी से इंसान नहीं निकल पा रहा है और आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ये इंसान अटका हुआ फील कर रहा है। देखो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, या तो इंसान आपको खुद ही छोड़कर चला गया, या इस इंसान को हमेशा ऐसा डर लगता है कि आप इस इंसान को छोड़कर चले जाओगे, या ये इंसान पुरानी बातों को छोड़कर अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। पुरानी बातों को छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। और बहुत कम लोगों को ये रेजोनेट होगा कि ये पर्सन लेट गो करना चाहते हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ओके। लेकिन पुरानी बातों को छोड़कर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, और वो हो सकता है कि आपके साथ बढ़ना चाहता है। जो पुराने झगड़े हैं उन बातों को भूलना चाहता है इंसान, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान पुरानी जो भी झगड़े हैं आप दोनों के बीच में, जो भी नाराज़गी है, वो सब कुछ बातें भूल भाल कर इस रिलेशन की एक नई शुरुआत चाहते हैं। इस रिलेशन में इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप रूठ गए हो ना, तो ये पर्सन चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को छोड़कर अब जिंदगी में आगे बढ़े। देखो आपके पार्टनर के जो इरादे हैं ना, वो गलत नहीं है। वो पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते हैं। मे बी आप में हालात ही कुछ ऐसे हुए हैं कि वो पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मिस करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। आप क्या सोच रहे हो? अगर आपने इस इंसान को गलत समझा है ना, तो हो सकता है कि आपकी गलत फहमी हो, क्योंकि ये पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके, स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्यार दिया, लेकिन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला। आप चाहते हो ये इंसान अपने इमोशंस ऑफर करे और जल्द से जल्द आपकी तरफ आए, अपना जो भी प्यार है वो जाहिर करे, ये आजकल आप सोच रहे हो। द हायरोफेंट, इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। इसका परिवार भी हो सकता है, इसका करियर हो सकता है, और आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि क्या ये इंसान दूसरा ऑप्शन छोड़कर, अगर इसका परिवार करियर जो कुछ भी है, तो क्या दूसरे ऑप्शन को छोड़कर इंसान आपको सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डर भी आपके मन में है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप शादीशुदा हो या आपके पार्टनर शादीशुदा है। हो सकता है, बहुत कम लोगों को रेजोनेट हो सकता है कि आप किसी और से डील कर रहे हो शादीशुदा होने के बावजूद। ये भी यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो मैरिड भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इंसान खुद मैरिड है और आपको पता ही नहीं, ये भी हो सकता है, ओके। हाँ देखो, आप चाहते हो कि इंसान ब्लॉक खोले, आप चाहते हो कि इस रिलेशन में बैलेंस हो, जो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। आप ही करते रहे, आप ही इस इंसान को वक्त देते रहे, अटेंशन देते रहे, और ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था। आप चाहते हो इंसान आपको अनब्लॉक करे, हो सकता है बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है। आपकी ये इच्छा है कि अब ये इंसान आपको अनब्लॉक करे और बैलेंस करे इस रिलेशन को। कार्ड नीचे गिर गया था हमेशा की तरह, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप इस इंसान की तरफ वापस जाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये इंसान आपके पास वापस आए। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, एक दूसरे से दूर रह सकते हो, या हो सकता है कि आप में इमोशनल डिस्टेंस आ गया हो। देखो ये आपके इमोशन से, आप इस प्यार की नई शुरुआत चाहते हो। यहाँ पर है 100 ऑफ कप्स, आपका प्यार बहुत सच्चा है और आप इस प्यार की एक नई शुरुआत चाहते हो। यहाँ पर राशि सारी की सारी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, ठीक है।
सारी की सारी राशि यहाँ पर है। आप चाहते हो इस प्यार की नई शुरुआत, आप चाहते हो इस इंसान की तरफ वापस जाना, आप चाहते हो इस इंसान ने अनब्लॉक करना चाहिए, मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर इस इंसान का दूसरा ऑप्शन परिवार है तो आप चाहते हो कि ये इंसान अपने परिवार से लड़े मेरे लिए और ये इंसान मेरे लिए स्टैंड ले, ऐसा भी आप सोच रहे हो। बॉटम ऑफ द कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हो, नसीब के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो भाग्य का साथ आपको मिलना चाहिए। आप इस इंसान को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हो, आप इस इंसान को पाना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए। बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से। क्या गाइडेंस है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। कंप्लीशन, देखो आपकी दुनिया अधूरी से इस इंसान के बिना। तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इस इंसान के बिना मैं अधूरी सी हो, इनकम्प्लीट हो, और आपके लाइफ में ये कंप्लीशन अब आने वाला है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। फ्रेंडलीनेस यहाँ पर रिवर्स आया है। अगर आपने किसी से अटैचमेंट तोड़ दी है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हो गए हो, आप किसी से बातें नहीं कर रहे हो। फ्रेंडलीनेस, आपको थोड़ा फ्रेंडलीनेस होने की ज़रूरत है। अगर आपके दिल में दर्द है तो इस दर्द को शेयर करो, दूसरों के साथ बात करो, आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, आप पॉजिटिव सोचने लगोगे। जितना ज़्यादा आप दूसरों से बातें करोगे उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचने लगोगे और इस नेगेटिव एनर्जी से आप निकल जाओगे। द बर्डन, आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, परेशानी जितनी है उससे कई ज़्यादा आप उसका टेंशन ले रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। टोटलिटी, आपको इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर आप डिपेंड हो पूरे के पूरे इस इंसान के ऊपर तो ये आपको नहीं करना है। जब तक को डिपेंडेंसी रहेगी चीज़ें ठीक नहीं होगी। न्यू विजन, आपको अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी होगी। पुरानी बातों को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आया है। ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आएगा जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ऑर्डिनरीनेस, अब खुद के लिए मेहनत करो। इस इंसान के लिए बहुत मेहनत कर ली, बहुत कॉल मैसेज कर लिए, बहुत खुद को इग्नोर कर लिया। ओके, अब खुद के लिए मेहनत करो। 8 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली इंसान आपको खुद छोड़कर गया है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया था और अब आप जस्टिस चाहते हो। आपको ना, आप बहुत नर्वस, ब्रेकडाउन आ गया है आपको ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आने की ज़रूरत है। जब तक आप पिछली बातों को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में नहीं होगी। आपको कोशिश करनी है पॉजिटिव सोचने का, आपको कोशिश करनी है ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आने का। हज़ारों थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, कंटिन्यू आप नेगेटिव ही सोचते जा रहे हो। इस थॉट से निकल जाओ, अपने आप को ब्रेक थ्रू सिचुएशन में लेकर आओ, देखो कैसा चमत्कार होता है, सब कुछ ठीक होने लगेगा। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है सक्सेस। अगर आप ऐसा करते हो, अपने आप को इस कंडीशन से निकालते हो, पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ते हो लाइफ में, आपको सक्सेस मिलने वाला है। वो चाहे रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाला है। सबसे पहला मैसेज है वैल्यू। डेफिनेटली इस इंसान को अब आपकी कदर होने लगी है, आपकी वैल्यू समझ में आई है। इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया था, अब समझ में आई है आपकी वैल्यू। इट्स ऑल माई फॉल्ट, डेफिनेटली ये इंसान कबूल कर रहे हैं कि इस इंसान की ही सारी गलतियां थी। मैंने बोला था ना, इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था। चेंज यूर वे ऑफ थिंकिंग, ये पर्सन बोले कि तुम अपने सोचने का जो तरीका है वो बदलो। हो सकता है कुछ ऐसी बात है जो इस इंसान को पसंद नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, ये पर्सन बोले कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इट्स हर्ट्स, ये जो भी आप दोनों के बीच में जो हालत है ना, इस इंसान को बहुत पेन हो रहा है, ये इंसान बहुत हर्ट हो रहा है इस बात से। आप साथ में नहीं हो, ऊपर से बहुत अकेले पड़ गए हैं और इस इंसान को रियलाइज़ होने लगा है कि गलतियां तो इस इंसान की है और ये सब कुछ इस इंसान को बहुत दुख दे रहा है। ये जो भी आप दोनों की सिचुएशन है इस इंसान को बहुत हर्ट कर रही है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।